मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 2 मार्च 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 10 और 16 से 20 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, भलाई करना सीखो, न्यायी बनो। सोदोम के शासकों, प्रभु की वाणी सुनो। गोमोरा के लोगों, हमारे ईश्वर की शिक्षा पर ध्यान दो। अपने को धोवो और शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्मों को मेरी दृष्टि से ओझल कर दो। बुराई करना छोड़ दो और भलाई करना सीखो। न्यायी बनो, पददलितों की सहायता करो। अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। प्रभु कहता है, आओ और मेरी बात पर विचार करो। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे, किंतु यदि तुम अस्वीकार कर विद्रोह करोगे तो तलवार की घाट उतार दिए जाओगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्याएं 1 से 12 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, वे कहते तो हैं पर करते नहीं। यीशु ने जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हुए हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कहें वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुकरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधे पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने ताबीज चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब के सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य भी कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के दोनों पाठों का सार है पश्चाताप। पवित्र बाइबल में हम सोदोम और गोमोरा नगरों के विषय में पढ़ते हैं, जिन्हें पापी और पथभ्रष्ट नगर माना गया है। वहाँ के लोग ईश्वर से विमुख हो गए थे। वे अधर्म, हिंसा और अनैतिकता तथा अन्याय को अपना धर्म बना लिए, जो ईश्वर की दृष्टि में बुरा है। ईश्वर उन्हें बचाना चाहते हैं। उसने नबी ईसायास को उनके पास भेजा ताकि वह उन्हें सुमार्ग पर ले आए। उसने वहाँ के शासकों तथा लोगों को प्रभु की वाणी सुनने को कहा। आज के पहले पाठ पर मनन करें तो ईसायास इस्राएलियों को बताते हैं कि यदि लोग प्रभु को सुग्राह्य बलि चढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें अपने आप को शुद्ध करना होगा। सब प्रकार के बुराइयों को छोड़ना, भलाई करना, न्याय की खोज करना और पददलितों की सहायता करना होगा।
ईसायस पूजा पद्धति का तिरस्कार नहीं करता है, लेकिन इस्राएली धर्म के नाम पर आचरण की जग पूजा पद्धति न्याय के बदले समारोह और व्यक्तिगत शुद्धता के बदले बलिदान को ज़्यादा महत्व दे रहे थे, और ईसायस इसके लिए उन्हें दोषी ठहराता है। पूजा बलिदान चाहे कितनी भी कीमती और भव्य क्यों ना हो, कभी भी ईश्वर की आज्ञा पालन की बराबरी नहीं कर सकता। इस अभियोग के पश्चात ईश्वर न्यायकर्ता के रूप में लोगों को एक साथ मिलकर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। भले ही उनके पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, इस्राएली हिम की तरह उज्जवल हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु की दयालुता सशर्त है। इसलिए इस्राएल को या तो जीवन और शांति या फिर मृत्यु और विनाश का रास्ता चुनना है। और आज के सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों को फरीसियों एवं शास्त्रियों का अनुकरण नहीं करने की शिक्षा देते हैं। यीशु कहते हैं, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुकरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। यीशु शास्त्री एवं फरीसियों का सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्हें धर्म ग्रंथ के नियमों का पालन करने और लोगों को शिक्षा देने का कार्य सौंपा गया है। वे संहिता के नियमों को जानते हैं और लोगों को सिखाते भी हैं, किंतु वे खुद नियमों का पालन हृदय से नहीं करते। उनकी प्रार्थनाएं, धार्मिक क्रियाकलाप इत्यादि सिर्फ नियम मात्र रह गए हैं। वे उनका पालन करते हैं, किंतु सच्चे दिल से ईश्वर की सेवा नहीं करते हैं। वे सच्चाई के मार्ग में से भटक गए हैं। वे धर्म को एक पेशा बना दिए हैं। इसलिए प्रभु यीशु उनका अनुकरण ना करने का सलाह देते हैं। मूसा ने ईश्वर से 10 नियमों को प्राप्त किया था, जिन्हें मूसा की संहिता कहते हैं। वे ईश्वर के लिए सम्मान और मानव के लिए आदर पर आधारित है। ये नियम अपरिवर्तनीय है। इसलिए अगर वे इन नियमों को सिखाते हैं तो उनकी शिक्षा अनंत काल तक बाध्य और मान्य है। साधारण लोगों के लिए उनका पालन करना असंभव हो गया तथा उनके लिए धर्म एक बोझ बन गया। साधारण यहूदियों को इन विस्तृत नियमों के पालन में कोई ढिलाई नहीं दी गई, परंतु फरीसियों ने अपने साधारण यहूदियों को इन विस्तृत नियमों के पालन में कोई ढिलाई नहीं दी गई, परंतु फरीसियों ने अपने स्वार्थ के लिए इन नियमों को पालन किया। साधारण यहूदियों को इन विस्तृत नियमों के पालन में कोई ढिलाई नहीं दी गई, परंतु फरीसियों ने अपने स्वार्थ के लिए इन नियमों को प्रयोग किया। इसलिए प्रभु ने उनके इस व्यवहार को धिक्कारा। फिर भी उनकी शिक्षा का, नियमों की व्याख्या का पालन करने को लोगों से कहा, क्योंकि लोगों की भलाई को मन में रखकर ईश्वर ने उन फरीसियों को नियमों की व्याख्या करने हेतु नियुक्त किया था। सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार नहीं करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है। पृथ्वी पर किसी को पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य भी कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह।
यीशु जो कहते थे उसे करते थे। अतः यीशु चाहते हैं कि शिष्यों के सामने भी गुरु और आचार्य तथा शिक्षा बनने का प्रलोभन आएगा तो वे गुमराह ना हों, बल्कि दीनहीन और नम्र बनकर लोगों की सेवा करें। यीशु कहते हैं, जो तुम लोगों में सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने, अर्थात नम्रता के साथ लोगों को शिक्षा देना और सच्चे दिल से पालन करना यीशु सिखाते हैं। अतः आज के पाठ हमें ललकारते हुए कह रहे हैं कि हम सभी किसी परिवार, गांव, समाज या संस्था से जुड़े हुए हैं। हमें ढोंगी नहीं बनना है, सच्चा ख्रिस्तीय बनना है। हम जो भी पद हासिल किए हैं, चाहे शिक्षक हों, पुरोहित हों, राजनेता हों, व्यापारी हों या फिर माता पिता हों, सबों के लिए एक ही रास्ता है, एक ही ईश्वर की सेवा करना, लोगों की भलाई करना और ईमानदारी से ईश्वर के वचनों को पालन करना। ईश्वर अवश्य ही हमें हमारे शुभ कार्यों का इनाम देंगे। प्यारे मसीह विश्वासियों, हमें हमेशा यह याद रखने की आवश्यकता है कि जो वस्तु आसानी से मिल जाती है वो हमेशा टिकाऊ नहीं होती, और जो टिकाऊ होती है वह सस्ते में नहीं मिलती है। उसी तरह किसी की प्रेरणा का स्रोत बनना भी आसान नहीं होता, क्योंकि हम में से अक्सर चूक हो जाती है। हमारे सोच विचार और हमारे सिद्धांतों में नवीनता नहीं आती। व्यक्तिगत जातिवाद या क्षेत्रवाद के आधार पर हम अटके रहते हैं। मैं गरीब और आप संपन्न परिवार से, मैं दफ्तर और आप खेतों में, मैं अधिकारी और आप भिखारी जैसी धारणाएं हमारे मन में होती हैं। मनन करें, कब तक हम इन सभी विचारधाराओं से छुटकारा पाएंगे। यीशु ख्रिस्त के अनुयायी सबों के प्रेरणा स्रोत थे, क्योंकि उन्होंने यीशु की विनम्रता और उनके सीख को अपने जीवन का आधार बनाया था। छोटी बातें भी उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण थी। ठीक उसी प्रकार हम भी आमंत्रित किए जाते हैं कि हम अपनी छोटी जिम्मेदारियों को भली भांति करें, क्योंकि हमारा छोटा काम हमारी कामयाबी का एक हिस्सा है। जी हाँ, मानव समाज में कुछ लोग जो धनवान, बुद्धिमान या बलवान होते हैं, जो अधिक पढ़े लिखे, सुंदर और गुणवान होते हैं, जो समाज में बड़े बड़े पदों के अधिकारी होते हैं, अपने को बड़ा या विशेष व्यक्ति समझने लगते हैं। कोई तो अभिमानी बन जाते हैं और समाज में अपने को ऊंचे और सम्मानित मानते हैं, और गरीबों, अनपढ़, कमजोर एवं निम्न जाति के लोगों को छोटा या नीच समझते हैं। हम ख्रिस्तियों का जीवन इन लोगों की तरह बिल्कुल ना हो, क्योंकि मसीहियों को यह शोभा नहीं देता। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हर प्रकार के घमंड एवं अभिमान से बचाकर विनम्रता को धारण करने की कृपा प्रदान करें। आमीन। प्यारे मसीही विश्वासियों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।